एक बार की बात है, एक व्यक्ति नदी के किनारे एक स्थान पर रहता था। उन्होंने अपने घर और जमीन को लगातार बाढ़ से बचाने के लिए हर साल नदी के पास एक बांध बनाया। उन्होंने इसे बनवाने में काफी मेहनत की थी। लेकिन एक साल अचानक आई बाढ़ से बांध टूट गया और उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर बांध नहीं होता तो उसे होने वाले नुकसान का दोगुना नुकसान होता। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रकृति की प्रकृति थी जिसने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन बांध बनाने के बजाय उसे बालू का टीला बनाना पड़ा। उन्हें ड्रेनेज सिस्टम देखना था। इसी तरह उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बांध टूटने के बाद उन्हें कोई सावधानी बरतनी चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि जब वह सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो उसे कोई सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए अप्रत्याशित विपत्तियां उसके पास आईं। इससे हम क्या समझ सकते हैं? ये स्पष्ट है कि हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। जिस विचार को आप नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं वह दर्शन और आध्यात्मिकता में एक सामान्य विषय है। अर्थात जितना अधिक आप किसी वस्तु या व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक वह वस्तु या व्यक्ति आपके विचारों और कार्यों पर हावी होने लगेगा और पहली बार आपका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। ये एक चक्र की तरह हो रहा है। इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग सलाह देते हैं कि आपके पास बिना कुछ पकड़े उपयोग करने की शक्ति होनी चाहिए। उपयोग करने की अनुमति देने का अर्थ ये है कि आप बदल नहीं सकते, आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आप उन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते जो आपके नियंत्रण में नहीं है। ये बहुत से लोगों के लिए एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये जागरूकता कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं, अक्सर हमें सुरक्षा और आराम देती है। जाने देना बड़ी मुश्किल बात है। उसे जाने दो जो हम हमें उसकी पूरी प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ देते हैं। हालांकि मुझे जाने देने से होने वाले अस्थायी स्वास्थ्य के लाभों के बारे में पता है। आइए देखें कि ये क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें। एक, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। आप जो महसूस करते हैं उसे गहराई से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले महसूस करें कि आपको सभी सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। उन भावनाओं को समाहित करने और व्यक्त करने के लिए हम जो प्राकृतिक समय लेते हैं उसे जाने दें। 2, पिछले अनुभवों या वर्तमान स्थितियों की जांच करें जो हमारे भावनात्मक विचारों का कारण हो सकते हैं। 3, भाव करने से हम उसके आदी न हो, हमें शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रदर्शन करें। जैसे जैसे हम अपने स्वयं के अनुभवों को पहचानते हैं और उन्हें संसाधित करते हैं, हमारे विचार कठिन अनुभवों के माध्यम से कार्य करने और सब कुछ समझने के लिए बड़े हो जाते हैं। जीवंत तरीके से वादे करने और आपसी सम्मान और करुणा स्थापित करने और उनके साथ मजबूत बंधन बनाने के लिए दूसरों के साथ जुड़ना और उनके साथ आपसी सम्मान और करुणा स्थापित करना। जीवन का एक प्रमुख पहलू जो हमें पिछले अनुभवों से आगे बढ़ने और नए अवसर पैदा करने की अनुमति देता है वह ये भावना है कि हमें जाने देने की आवश्यकता नहीं है। ये महसूस करना महत्वपूर्ण है कि हमें क्या पीछे छोड़ना चाहिए। हमारे पास एक जटिल हो सकता है कि हम दूसरों के साथ संबंध बनाने के योग्य नहीं हैं। हम खुद सोचते हैं कि हम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हम प्यार और सम्मान के लायक नहीं हैं। हमें ये समझना चाहिए कि उनमें विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक हैं। रिश्ते खुशी और समर्थन का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर रिश्ता जो हमारा साथ नहीं देता वह विषैला होता है और उससे बाहर निकलने की इच्छा दिखाता है। इसी तरह ये दीर्घकालीन समस्याओं में से एक है जो हमें अपने भीतर की घृणा और घृणा से छुटकारा पाने से रोकती है। अतः इसे दूर करने का प्रयास अभी से प्रारंभ कर दें। वर्तमान पर ध्यान दें। आज की दुनिया में हमें भटकाने के लिए हमारे आसपास कई चीजें हैं। इसलिए अतीत या भविष्य के विचारों में फंसना आसान है, लेकिन वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और सुखी और संतुष्ट जीवन जीना बहुत मुश्किल है। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सर्वोत्तम निर्णय ले सकते हैं और प्रतिरोध की मात्रा को कम कर सकते हैं। क्षमा का अभ्यास करें। क्षमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में बहुत शांति और संतुष्टि ला सकता है। ये किसी को किसी अन्य व्यक्ति या स्वयं के प्रति घृणा, क्रोध और क्रोध के लिए क्षमा करने की एक प्रक्रिया है। क्षमा करना आसान नहीं है। ये उस कमरे की गहराई पर निर्भर करता है जिसमें हम हैं और हम कितनी आसानी से किसी को क्षमा कर सकते हैं।
क्षमा करना दुर्बलता की निशानी नहीं है। इसके विपरीत इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग और ताकत कितनी है। क्षमा करना सीखने के माध्यम से हम उन नकारात्मक भावनाओं से बचना सीखते हैं जो हमें नष्ट कर देती हैं और हमारे विकास और प्रगति में बाधा डालती हैं। क्षमा केवल क्षमा करने वाले के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है जो इसके योग्य है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उन्हें अपनी गलतियों को महसूस करने और उन्हें सुधारने और उनसे सीखने का अवसर देते हैं। इस प्रकार क्षमा सुलह और रिश्ते में सुधार की संभावना को खोलती है। अनिश्चितता को गले लगाओ। क्षमा अक्सर लोगों को असहज कर देती है। कई लोगों के लिए इसे स्वीकार करना और इस पर अमल करना मुश्किल होता है। हालांकि यह क्षमा, जो व्यक्तिगत वृद्धि और विकास का कारण है, इसे स्वीकार करने से बहुत प्रगति हो सकती है। सबसे पहले, क्षमा ने अनुभव सीखने का मौका देती है। जब हम अपने पैरों को अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर रखते हैं और इसे जाने बिना इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम नई चुनौतियों को स्वीकार करने और अपरिचित परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नए कौशल सीखने और नए दृष्टिकोण विकसित करने से ये व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की ओर ले जाता है। दूसरे, क्षमा को स्वीकार करने से सहानुभूति, सहनशीलता और सहनशीलता विकसित करने में मदद मिलती है। ये भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने में सहनशीलता दिखाने में मदद करता है। स्वीकृति का अभ्यास करें। किसी स्थिति की वास्तविकता को कानून का उल्लंघन किए बिना स्वीकार करना और सही काम करना स्वीकृति है। ये मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य पहलुओं में से एक है जो व्यक्तित्व का विकास करता है। स्वीकार करने के लिए हमें उस नकारात्मकता से बचना चाहिए जो हमारी उम्मीदों और इच्छाओं को नियंत्रित करती है, और चीजों को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वे हैं। कुछ भी स्वीकार करने का हृदय होने से हम प्रतिरोध और भावनात्मक शक्ति विकसित करते हैं। जब हम खतरनाक परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उनका साहस और खुले दिमाग से सामना करते हैं, तो हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना सीखते हैं। हम किसी भी स्थिति का सामना करने और हर चीज से निपटने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। ये हमें और दूसरों को सहानुभूति और सहिष्णुता विकसित करने में मदद करता है। जब हम अपनी कमियों और सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम अधिक सहनशीलता दिखाते हैं और दूसरों की कमियों को समझते हैं। स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करें। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वस्थ मुकाबला तंत्र आवश्यक है। मुकाबला तंत्र प्रतिरोध, सहिष्णुता और अन्य भावनात्मक कठिनाइयों से निपटने के तरीके हैं। सबसे पहले हमें ये पहचानना चाहिए कि जब हम कुछ सुनते या देखते हैं, तो हमारे अंदर प्रतिरोध, सहनशीलता और क्रोध की भावनाएं होती हैं। हम एक्सपोजर द्वारा उन ट्रिगर्स से बचने या कम करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, व्यायाम प्रतिरोध और सहनशीलता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। एंडोर्फिन शारीरिक गतिविधियों से मुक्त होते हैं। ये आपकी मानसिक स्थिति को बनाए रखने और प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है। टहलने जाएं, योग, ध्यान और अन्य दैनिक व्यायाम करें। आत्मचिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो हम शारीरिक और भावनात्मक रूप से करते हैं। ये हमारे लिए पढ़ने, गाने और संगीत सुनने के द्वारा सहज होने के लिए समय निकालने के लिए है। ये इस बात का भी संकेत है कि आपको वह नींद मिल रही है जिसकी आपको जरूरत है। आप स्वस्थ भोजन खा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगें। सहायता, जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है तो उसे पहचानना और उसकी तलाश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम व्यक्तिगत या पेशेवर चुनौतियों का सामना करते हैं, तो मदद मांगने से हमें बाधाओं को तोड़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। लेकिन कई लोग मदद मांगने में बहुत आलसी होते हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। अपनी समस्याओं के बारे में किसी से बात करना प्रतिरोध और सहनशीलता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप विश्वसनीय मित्रों, परिवार के सदस्यों, परामर्शदाताओं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों आदि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि अकेलेपन का अनुभव करने वालों को समुदाय और कनेक्शन प्रदान करने के लिए कई ऑनलाइन संसाधन और सहायता समूह उपलब्ध हैं। देने का मतलब हार मान लेना नहीं है। जीवन में शांति और संतुष्टि पाने के लिए हमें अपने नियंत्रण की सीमाओं को समझना चाहिए और उन सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए। और अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है।
निजी मुद्दों के अलावा ये हमारे रिश्तों और दूसरों के साथ संबंधों के लिए भी फायदेमंद होगा। ये हमें और अधिक धैर्यवान होना, अपनी भूख कम करना, अधिक करुणाशील होना और दूसरों के प्रति अधिक करुणामय होना सिखाएगा।